अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री की जिसे कभी यूरोप की ताकतवर मुल्कों ने, कभी डच ने और कभी पुर्तगीज ने कंट्रोल किया था, लेकिन आज वो एशिया की मोस्ट डेवलप्ड और पीसफुल कंट्री में शामिल हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया की। मलेशिया की इकोनॉमी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने से पहले दोस्तों हम आपको मलेशिया की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जरा गौर से सुनिएगा। मलेशिया एशिया के दिल में एक ऐसा मुल्क है जहां पुरानी तहजीब और मॉडर्न दुनिया दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत मुल्क का सफर कहां से शुरू हुआ? तो चलिए आज चलते हैं वक्त के उस सफर पर जहां से मलेशिया की कहानी शुरू होती है। एक कदीम दौर जहां हजारों साल पहले, जब दुनिया के नक्शे मुकम्मल नहीं थे, माले पेनिसुला एक छोटी सी जगह थी लेकिन बहुत अहम थी। यहाँ से हिंदू और चाइना के ताजिर गुजरते थे। उनके साथ आए हिंदू और बुद्धिस्ट लोग मलेशिया के साथ मिलकर उनके कल्चर में ढल गए और एक रंगीन कल्चर बन गया, यानी एक मिक्स कल्चर बन गया हिंदू और मुस्लिम्स का। फिर आया सन 1400 का दौर जहां सुमरता का प्रिंस परमेश्वर यहाँ आया और उसने बुनियाद रखी मलाका सल्तनत की। इस्लाम यहाँ फैला, ट्रेड बढ़ा और मलाका बना एक अहम मरकज, और यहीं से माले जुबान और इस्लामिक निज़ाम ने अपनी जड़ें मजबूत की। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर आ पहुंची यूरोप की ताकतें। 1511 में पुर्तगीज जब यहाँ पर आए, फिर उसके बाद डच आए और आखिरकार जब ब्रिटिश यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने चाइनीज और इंडियन मजदूर लाए और यहाँ से मलेशिया बना एक मल्टी एथनिक मुल्क। लोगों ने उस दौर में भूख देखी, तकलीफ देखी और जुल्म देखा, लेकिन उसी वक्त एक आज़ादी की सोच पैदा हुई, एक आज़ादी की तहरीक चली कि अब हमें अपना अलग मुल्क बना लेना चाहिए। और फिर कुछ अरसे बाद यानी 1948 में बनी फेडरेशन ऑफ मलाया और लीडर तुंकुन अब्दुल रहमान ने अमन के साथ ब्रिटिश से बातचीत शुरू कर दी और आखिरकार 31 अगस्त 1947 में मलाया ने आज़ादी हासिल कर ली और ये दिन आज भी हैरी मर्देका के नाम से मनाया जाता है। फिर दोस्तों शुरू हुआ मलेशिया का क़याम, यानी 1963 में मलाया ने सबा, सारावाक और सिंगापुर के साथ मिलकर मलेशिया बनाया। लेकिन सिंगापुर 1965 में अलग हो गया और मलेशिया ने अपना सफ़र अकेले जारी रखा। और यूं ही वक्त गुजरने के साथ साथ आज जो मलेशिया आप देख रहे हो, ये मलेशिया एक मॉडर्न इकॉनमी बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स एशिया के बेहतरीन पोर्ट्स हैं। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं और कंपनी रजिस्ट्रेशन 100% ऑनलाइन और लो कॉस्ट पर होती है। फ्री ट्रेड जोन्स और हलाल इंडस्ट्री ने मलेशिया को ग्लोबल बिजनेस हब बना दिया है। और दोस्तों अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या एशिया की किसी भी कंट्री से ताल्लुक है आपका, तो मलेशिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ हॉस्पिटैलिटी, आईटी, एजुकेशन और फूड बिजनेस में बहुत स्कोप है। और इस तरह दोस्तों मलेशिया का सफ़र कॉलोनियल दौर से लेकर बिजनेस दौर तक एक इंस्पायरेशन है। अगर आप भी एब्रॉड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मलेशिया आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मालूमाती लगी है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मज़ीद ट्रैवल और बिजनेस वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में राइड एंड फन के साथ, जहां हर सफ़र है एक नई कहानी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान
زندہ باد.